बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सबके सब। मैं हूं शाज़िया और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल शाज़िया की बातें। तो आप देख सकते हैं कि आज मैंने बनाया है कीमा और मटर का बड़ा ही मज़ेदार सा सालन। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं आ चुकी हूँ किचन में और सबसे पहले मैंने चूल्हा जलाया है और उसके ऊपर मैंने रखी है देगची। देगची के अंदर हम उतना ऑयल डालेंगे जितना कि हमें ज़रूरत है। मैंने 2 ऑयल के बड़े चम्मच डाले हैं। अब इस ऑयल गर्म होगा तो इसके अंदर मैंने थोड़े ड्राई मसाले डाले हैं, जैसे कि आधा चाय का चम्मच साबुत ज़ीरा डाला है, थोड़ी सी लौंगे ऐड कर दी हैं, एक दालचीनी का टुकड़ा है, 2 पत्ते थे तेज़पात यानी कि। और जब ये कड़कड़ाए थोड़ा सा मसाला तो मैंने इसके अंदर 1 खाने का चम्मच भर के पिसा हुआ अदरक लहसुन डाल दिया। इसने रंग बदला तो मैंने इसके अंदर 2 मीडियम साइज़ के प्याज इनको चॉप कर लिया। आप चाहें तो आप स्लाइस भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने प्याज को चॉप कर लिया है। अब इनको अच्छे तरीके से हम भून लेंगे तीनों चीज़ों को, यानी कि जिसमें से ये जो प्याज का अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करते जाएंगे और इसी दौरान मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी 1/2 केजी कीमा। मैं ले रही हूँ गाय का कीमा। आप चाहे बीफ का ले लें, मटन का ले लें या चिकन का ले लें। आपने अक्सर देखा होगा कि मैं चिकन का कीमा इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन आज मैं बीफ का कीमा इस्तेमाल कर रही हूँ। तो अब कीमा आप चाहें तो हाथ का कुटा ले लें या मशीन का, मेरे पास मशीन का है। अब इसको अच्छे तरीके से इसमें कलर चेंज होने तक पकाएंगे। जैसे कीमे का कलर चेंज होगा तो उसके अंदर मैं डाल रही हूँ 2 अदद टमाटर। इनके बीज मैंने निकाल दिए थे, इनको छोटा छोटा सा काट लिया है। अब इसको भी साथ साथ भूनते जाएंगे और जैसे ही इसकी भुनाई होती जाएगी और इसके अंदर अब मैं डालूंगी पिसे हुए मसाले। अब पिसे हुए मसालों में सबसे पहले मैं नमक ऐड करी हूँ, ये है 1.5 चाय का चम्मच। आप अपने जायके के मुताबिक कम डालें या ज़्यादा डालें, ये आपकी अपनी चॉइस है। और इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी पिसा सूखा धनिया, यह 1 खाने का चम्मच भर के। अब ये 1 खाने का चौथाई हिस्सा है हल्दी। और इसके बाद मैं पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करूँगी, वो भी मैं एक डाल दूँगी 1 खाने का चम्मच। आप ये सारे मसाले अपने टेस्ट के मुताबिक ज़्यादा या कम कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर दूँगी आधा खाने का चम्मच। ठीक है, सारे मसाले डाल के फिर इसको अच्छे तरीके से भून लेना है ताकि ये जो मसाले हैं वो कीमे के अंदर भी अच्छे से रच बस जाएँ। और अब ये देखिए, अब मैं इसके अंदर आधा ग्लास पानी ऐड करूँगी क्योंकि ये बीफ का कीमा है, इसको गलने में थोड़ा टाइम लगेगा। चिकन का कीमा तो आपको पता है ये फटाफट ही हो जाता है। अब मैं इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पे पकने के लिए रख दूँगी। ठीक है, आपने भी ध्यान रख लेना है कि इतना टाइम तो लग ही जाएगा। अब पूरे 20 मिनट के बाद मैंने इसका ढक्कन उतार दिया है। अब देखिए पानी भी ड्राई हो चुका है, जो कीमा है ना ये भी अच्छे तरीके से पक चुका है, यानी कि अच्छा खासा कुक हो चुका है। आपने इस चीज़ का भी ध्यान रख लेना है। अब इसके साथ ही मैं इसके अंदर 2 से 3 चम्मच डालूँगी दही। दही आपने डाल के तो अब कवर नहीं देना, अब इसको अच्छे तरीके से हम भूनेंगे। इससे ये होगा कि आपका जो कीमे का और मटर का जो सालन है ना वो बड़ा अच्छा बनेगा और जो कीमे की एक महसूस स्मेल होती है ना वो भी ख़त्म हो जाएगी। अब इसकी भुनाई करने के साथ ही अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ मटर। मेरे पास 1/2 केजी मटर हैं और अब इन दोनों को अच्छे तरीके से कीमे के अंदर मिक्स कर लेंगे, यानी कि कीमे के अंदर मिलाएंगे, थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। और जब इसकी भुनाई हो जाएगी तो ये 1 चम्मच है मेरे पास सूखी मेथी का, ये मैंने हाथों से मसल के इसके अंदर डाल दिया। अब इसका आप फ्लेवर कभी नोट कीजिएगा कि जब जिस खाने में भी आप सूखी मेथी डालते हैं उसका जायका बहुत बढ़ जाता है, दुगना से भी तिगना हो जाता है। ये भी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ रही है तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिए। ये देखिए हमारा ज़बरदस्त सा कीमा और मटर का सालन तैयार हो गया है, बहुत ही यम्मी और बहुत ही टेस्टी। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक अपना रखिए ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।